परिवर्तन ज्योतिष का, युग परिवर्तन ज्योतिष का। हम सब जानना चाहते हैं कि हनुमान जी कब बन जाते हैं भैरव जी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा। हाँ बेटा, जैसे एक ताकत होती है, उसको अच्छे रूप में भी प्रयोग किया जाता है और उसे बुरे रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक जहर होता है जान लेने वाला और एक और जहर होता है जान बचाने वाला। ये कुदरत ने नियम ही बना रखा है कि लोहे को लोहा काटता है, ठीक है, और जहर को जहर मारता है। इसी प्रकार से बेटा ये चीज़ अगर धरती पे आई तो कैसे आई? ये ग्रहों के प्रभाव से ही आई है। ऊपर बैठे ग्रहों की यही तासीर होगी तभी तो धरती पे ये चीज़ें उत्पन्न हुई हैं और ये लॉजिक बने हैं और लोगों ने आजमाए हैं और बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से मंगल की एनर्जी यानी कि हनुमान जी की एनर्जी, आप देखते हैं कि पहलवान होते हैं जी, हमेशा हनुमान जी की पूजा करते हैं, ठीक है, और हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उन्हीं के नाम का जाप करते हैं, सात्विक रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक है। वो जब तक तो ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, वो सबसे उत्तम है और ऐसे में उनके अंदर धैर्य भी बना रहता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात भी है कि जब कोई पहलवान तैयार किया जाता है, यानी कि हनुमान जी को साक्षी मानकर उनके लिए जब चेले तैयार किए जाते हैं या उनके भक्त तैयार किए जाते हैं, उनको एक चीज़ ज़रूर सिखाई जाती है। वो क्या? कि ताकत का दुरुपयोग नहीं करना। दूसरा सिखाया जाता है हमेशा धैर्य रखना है, गुस्सा जल्दी नहीं करना, ठीक है। तीसरा अपने ऊपर काबू रखना है, दुनिया के अंदर व्यसनों की तरफ नहीं जाना, क्योंकि जहां आदमी व्यसनों में गया यानी कि शराब, मांस, शबाब, इनकी तरफ कहीं पर भी गया तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये बात सत्य है, ठीक है। अब जब किसी के अंदर ताकत बहुत बढ़ जाए और इंसान का अंदर आत्मा उसको व्यसनों में लिप्त करने लगे तो बेटा वो ताकत जो अंदर पड़ी हुई है वो सड़ के खराब होती है। समझ गए? इसका मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ। मंगल, हर ग्रह दो तरह का होता है, हर ग्रह जी, केतु शुभ केतु अशुभ, मंगल शुभ मंगल अशुभ, बुध शुभ बुध अशुभ, बृहस्पति शुभ बृहस्पति अशुभ। इस तरह से हर ग्रह शुभ और अशुभ दोनों अवस्थाओं में होता है। जिनका भी मंगल अच्छा है बेटा, उनके मित्र बहुत अच्छे होते हैं, वो स्वभाव के बहुत अच्छे होते हैं, उनका अंदर धैर्य बहुत अच्छा होता है, वो किसी पे भी जुल्म होता हुआ नहीं देख सकते। लीडर क्वालिटी यानी कि लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर होती है, जिसके कारण उनके दोस्त बहुत होते हैं, दूसरों के काम बहुत आता है। ये सारी खासियतें, और दूसरे को बढ़ता देख के उसको मनोमन बड़ी खुशी होती है और बढ़ने वाले का और साथ देख के उसे और बढ़ाते हैं। समझे? जो एक असली दोस्ती का गुण है कि अगर किसी दोस्त को मदद है चाहिए और अगर वो बढ़ रहा है, कुछ खास अच्छा करता है, सारे दोस्त मिलकर जान लगा देते हैं उसको और बढ़ाने में कि अगर ये बढ़ गया तो कोई बात नहीं, अपना भी हो ही जाएगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव मंगल के गुण होते हैं, ठीक है। लेकिन जब मंगल खराब होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसे इंसान को मन ही मन में जेलस की भावना बहुत होती है, चाहे उसके सगे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, जिसने थोड़ा सा अच्छा कर दिया ना उसके मन ही मन में होने लग जाता है ये तो बढ़ रहा है, मैं कब बढ़ूंगा, ये कैसे बढ़ गया, ये कैसे कर गया। उनके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है दिखावे की प्रवृत्ति। वो कैसी होती है कि अगर सामने वाले ने मोटरसाइकिल अच्छी ली है तो उसने भी मोटरसाइकिल अच्छी लेनी है, अगर उसने कार ली है तो मैंने भी कार ही लेनी है, उसने अपना घर रेनोवेट करवाया तो मैंने भी करवा के दिखाना ही है। ये वाली अशुभ मंगल की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसे लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि वो संभोग के काबिल तो होते हैं लेकिन पुत्र उत्पन्न करने में उनको दिक्कत होती है या बच्चा पैदा करने में कहीं ना कहीं बाधा बनी ही रहती है। ये अगर ऐसी इंसान की आंखों पे मोटे मोटे चश्मे भी लग गए, कुदरती तौर पे, चोट से नहीं, कुदरती तौर पे अगर उसके मोटे मोटे चश्मे भी लग गए तो बेटा ऐसे में जीवन के अंदर जहाँ तक हिम्मत करके इंसान को बहुत आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि वहाँ तक की नहीं सोच पाता। इन सब के पीछे का रीज़न क्या होता है? इनके सब के पीछे का रीज़न होता है
कि ऐसा इंसान कितना अच्छा और कितना सात्विक नजर आए, कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर विपरीत लिंगी के लिए बहुत चाहत होती है। और अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा भी खराब हो तो ऐसा इंसान अय्याशों की कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि जहां देखो उसको विपरीत लिंगी साथ में चाहिए। और वो जो अय्याशी की कैटेगरी में आता है तो उसकी सोच, अब यहां पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूं। इंसान जब अपने दिमाग का 100% दे करके किसी चीज को करने लगता है तो बेटा वो बड़ी से बड़ी बाधा पार करके अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। समझे? ये एक सिंपल बात। लेकिन दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए कि आपकी चाहत विपरीत लिंगी के प्रति चली गई और आपने अपने दिमाग का 50, 60, 70% सिर्फ उसके साथ मिलने के लिए प्लानिंग में गवा दिया, और मान लो उसके अंदर 5-7 दिन का गैप है, 10 दिन का गैप है, बस कोई प्लानिंग बनाते रहे कि कब, कैसे, कहाँ, कैसे मिलना है, ये सब कुछ सोचते रहे, तो आप जिस वक्त काम कर रहे हो, कोई खास चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो, अपने काम को सक्सेस करने के लिए कर रहे हो, उसमें से ये 50, 60, 70, 80% तो टाइम आप काम करते हुए भी अपने दिमाग के अंदर उसको सोची जा रहे हो। तो ये 20-30% बचे हुए दिमाग के साथ आप अपने काम के अंदर सक्सेस कैसे लेकर के आ सकते हो? ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे गुरुजन पहले से ही समझाते आए हैं कि काम वासना से दूर रहो। दूर तो नहीं रहा जा सकता, जीवन साथी इसीलिए होता है, तो आप घर पे रहे, उसका ख्याल आपको एक बार भी नहीं आएगा काम करते हुए। लेकिन अगर ये चोरी से मिलने वाली आदत में गए तो इसके अंदर मज़ा इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपने कामों का सत्यानाश कर देता है। समझ गए? ये होते हैं जब मंगल भैरव जी बनते हैं, यानी कि मंगल जब खराब होकर भैरव बनते हैं। अब अगला, बहुत सारी बातें होती हैं भूत प्रेत की, आत्माओं की, ये सारा कुछ होता है। फिर एक बात और कही जाती है कि गली के टक्कर का मकान नहीं होना चाहिए। आज भी देखो, गली के टक्कर का मकान हो, संस्थान हो, कोई भी है, उसके बिकने में बहुत दिक्कत आती है, लोग लेते नहीं हैं। ठीक है जी। ये गली के टक्कर का जो मकान होता है जिसमें कि सीधी हवा घर के अंदर या संस्थान के अंदर घुसती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मंगल खराब होना। और जहां मंगल खराब वाले ने ऐसी बिल्डिंग ली, ऐसा घर लिया, उसके घर पे सचमुच में ऊपरी हवाओं का वास होने लगता है, वहाँ बड़े आराम से आ जाते हैं। फिर आप पुरानी फिल्में देखते हो, पुरानी फिल्मों के अंदर आप देखते हो कि जब भी कोई पुरानी फिल्म की बात आती है, चाहे हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की, उसमें तहखाना ज़रूर होता है ना? हाँ जी। और उसमें स्पेशली तौर पे फिल्म में दिखाया जाता है कि तहखाने को ताला लगा हुआ था। ये हमेशा ही हुआ है। ठीक है, ये सत्य बात है बेटा कि मंगल जब खराब होके भैरव जी बनता है, यानी कि खराब, यानी कि काल भैरव जब वो बनता है, तो ऐसे में ये हालात उत्पन्न होते हैं कि आदमी का घर होता है, उसके अंदर एक तहखाना होता है जिसको ताला लगा हुआ होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, लाल किताब बताती है इस बात को कि आपने घर के अंदर कोई झरोका बना रखा है, चाहे अलमारी में, चाहे अंडरग्राउंड या कुछ भी, जिसके अंदर पहले कभी पैसे रखे जाते थे, लेकिन अब उसको खाली करके आपने सिर्फ बंद करके रख दिया है, अब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो भी उस तहखाने में काउंट होता है। इस बात को भूलेंगे। फिर आज तक 3 और 13 को अशुभ माना जाता है, 3 और 13 को अशुभ माना जाता है। तिकोना मकान हो, 13 कोने का मकान हो, 13 नंबर का मकान हो, 3 नंबर का मकान हो, जहां 3 आता है 13 आता है, आदमी डर जाता है। बहुत सारी बिल्डिंगों में तो 13 नंबर होता ही नहीं, फ्लोर ही नहीं होता। ठीक है ना? तो बड़े बड़े संस्थानों के अंदर 13 नंबर को रखते ही नहीं है। रीजन ये, जब खराब मंगल होकर के भैरव जी, काल भैरव जी बनता है, तो ये सत्य है, वहां पर अगर एक शख्स भी मंगल बद वाला मौजूद होगा तो वहां पर वाकई में ऊपरी चीजों का वास आने लगेगा, ऊपरी चीजें, अटपटे हालात वहां पर पैदा होने लगते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ 3-13 ही नहीं, इसके अंदर 2 नंबर और जुड़ते हैं कि मंगल बद वाला जहां पर रह ही नहीं सकता, और वो होते हैं 3, 13, 8, 18। समझ गए?
अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 3 नंबर जो होता है बृहस्पति होता है, 13 नंबर राहु का होता है, 8 नंबर शनि का होता है और 18 नंबर मंगल का होता है स्वयं। ठीक है, तो यानी कि एक मंगल खराब हो तो बृहस्पति, शनि, राहु, मंगल ये चारों खराब होते हैं। समझ गए ये चीज। उसके बाद में इसके लिए कहा जाता है कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसके डिजाइनिंग पार्ट को बेस्ट करने के लिए, अट्रैक्शन बनाने के लिए अगर कहीं उसके 3, 13, 18 कोने बना दिए, 8 कोने बना दिए, तो उस बिल्डिंग के अंदर रहने वालों को दोष सहना ही पड़ेगा, कोई ना कोई खराबियां उनको मिलेंगी ही मिलेंगी। इसीलिए वास्तु के अंदर खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि 3, 8, 13 और 18 कोने का मकान कभी ना बने। उसका एक फ्रंट एलिवेशन या उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी बनाने के लिए कहीं ये कोने ना बन जाए। अगर ये बन गए तो समझ लो अच्छा खासा बना बनाया भी घर बेकार ही साबित होगा, उसके अंदर कोई भी मुसीबत कभी भी आ सकती है। ये चीज़ टक्कर का मकान क्यों नहीं लेना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये तो हो गए 2 हिस्से। इसके साथ में एक तीसरा हिस्सा बहुत ही बड़ा जुड़ता है कि अगर कहीं ये मंगल खराब जिनकी कुंडली में है, उन्होंने कहीं ऐसी जगह जाकर के घर ले लिया जहाँ पे कि थोड़ी सी दूरी के ऊपर साथ लगता ही शमशान घाट हो, या घर से जब बाहर निकलते हैं राइट हैंड के ऊपर हलवाई की दुकान हो, उसकी भट्टी जलती हो, लेफ्ट हैंड के ऊपर पानी की टंकी लगी हुई है, ऐसे घर के अंदर रहने वाले इंसान सदा ही तबाह और बर्बाद रहेंगे। या किसी भी तरह की भट्टी राइट हैंड के ऊपर लगी हुई है और लेफ्ट हैंड के ऊपर पानी है तो वो लोग बर्बाद रहेंगे, क्योंकि ये अब मंगल जी भैरव बन चुके हैं। और भैरव नहीं, काल भैरव। और काल भैरव धंधा कभी नहीं बढ़ने देता, काम कभी नहीं चलने देता, नौकरी के लिए तरसा देता है, स्वभाव बिगाड़ देता है, घर के अंदर मंगल कार्य नहीं होने देता, जेलस भावना देता है, खून को खराब करता है, आंखें कमजोर करता है। और वहां पर औरत और आदमी का मिलन का वो तांडव चलता है, या तो वो तरसते हैं या इतना ज्यादा मिलन करते हैं कि जिंदगी का सत्यानाश हो जाता है। समझ गए? तो इसीलिए जब ये मंगल जो हनुमान जी बिल्कुल सात्विक वो जब होते हैं, यानी कि शुभ मंगल, तो इंसान की जिंदगी बहुत बेहतरीन। लेकिन यही मंगल यानी कि वही हनुमान जी जब काले स्वरूप में आते हैं और काल भैरव बनते हैं तो इतने बुरे हालात पैदा करते हैं। समझ गए? तो ये वाले हो गए, यानी कि भट्टी सीधे हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे पानी, ये नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर और क्या होता है, जब ये हनुमान जी काल भैरव का रूप इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि अपने बुरे स्वरूप में आ जाते हैं, तो क्या बनते हैं? आज आप सबको ये बात सुन के बहुत ही आश्चर्य होगा कि फिर ये बन जाते हैं यमदूत, जो प्राण हरने वाला होता है। क्योंकि मंगल ही खराब होकर के कैंसर देता है, मंगल ही खराब होकर के किडनी और लीवर की दिक्कत देता है, मंगल ही खराब होकर के हमारे ब्लड सेल्स को डिसबैलेंस करता है, हार्मोनल डिसबैलेंस मंगल करता है। समझे? और आंखों की कमजोरी जो अपने आप होती चली जाती है, या बच्चा पैदा करने की क्षमता जो कमजोर होती चली जाती है, ये वाले लोग, और खास तौर पे जिनके अंदर जेलस की भावना रहती है, समझ गए, ये वाले लोग अगर शमशान घाट के किनारे रहे, 3, 13, 8, 18 कोने के मकान में रहे, तय खाने वाले मकान में रहे, जिसके राइट साइड पे कोई भट्टी या आग जलती हो, लेफ्ट हैंड पे पानी हो, ऐसे किसी घर में रहे, या उनके घर के अंदर वो पैसे रखने वाले झरोके रहे जिनके अंदर अब पैसे नहीं रखे जाते और उनके खाली पड़े हुए हैं वो, तो बेटा ये काल भैरव बहुत ज़बरदस्त तांडव मचाएंगे। या फिर टक्कर वाला मकान ले लिया तो तब भी ये तांडव मचाएंगे जी। तो ऐसी अवस्था के अंदर मंगल बद, मंगल खराब किसी भी अवस्था में जन्म कुंडली के अंदर हो तो आप उसे हनुमान जी नहीं बोल सकते। समझ गए? इसका उपाय ज़रूर कहीं ना कहीं एक बार आता है कि हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाओ। वो क्यों होता है जी? क्योंकि आप देखो, सिंदूर जब हम चढ़ाते हैं तो उसके अंदर हम चमेली का तेल मिक्स करते हैं और चांदी या सोने का वर्क भी लगाते हैं। सोना बृहस्पति, चांदी चंद्रमा, शुक्र चमेली का तेल, समझ गए, इनको मिक्स करके मंगल को पोलाइट किया जाता है कि पाप नहीं करना, ताकत नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन आशीर्वाद बना रहे जी।
तो जब हम ये चढ़ाते हैं हनुमान जी को तो एक तरह का बहुत खराब मंगल की तासीर को हम बदलने का काम करते हैं, है ना। जैसे हम दूध है, दूध के अंदर थोड़ा पानी डालेंगे तो उसकी जो खासियत है वो डाइल्यूट हो जाएगी जी। वो कच्ची लस्सी बन जाएगी। तो हम जो बहुत खराब मंगल है हनुमान जी पे चोला चढ़ा के हम उनकी ताकत को डाइल्यूट कर रहे हैं ताकि हमें कम नुकसान करे जी। ठीक है। काल भैरव जी की पूजा तो तांत्रिक लोग, गलत काम करने वाले लोग वो भी करते हैं, लेकिन एक होते हैं काल भैरव और एक होते हैं नॉर्मल भैरव जिनके साथ में कुत्ता होता है जी। समझिए ना। काल भैरव के हाथ में तो फरसे होते हैं और बटुक भैरव के साथ में कुत्ता होता है। बटुक भैरव यानी कि वो अच्छे केतु होते हैं। तो अच्छे केतु का संबंध ऑलवेज अच्छा होता है, वो बुरा नहीं होता। अगर आप अपने घर पे भैरव जी की तस्वीर कोई लगाना ही चाहते हैं तो आप कुत्ते के साथ जो भैरव जी होते हैं उनके साथ लगा के देखिए, भैरव जी की बहुत कृपा होगी आप पे, समझ गए। और अगर आपका कोई ऐसा मकान है जिसके अंदर की इस तरह की समस्या है और घर के अंदर मंगल बद है तो वहाँ चाहे ऊपरी कुछ भी हुआ हो तो आपको उस घर के अंदर कुत्ता पालना चाहिए। अपने घर की दहलीज के ऊपर लोहे की 3 कील टोपी वाली, समझेंगे ना, वो जो इतनी बड़ी बड़ी होती है, लगभग 5-6 इंच बड़ी होती है, वो अपने घर की दहलीज पे एक राइट पे, एक लेफ्ट पे, एक सेंटर में गाड़ देनी चाहिए। कुत्ता घर में पालना चाहिए और भैरव जी की वो तस्वीर ढूंढ के लाइए, भैरव जी की वो तस्वीर ढूंढ के लाइए जिनके साथ में कुत्ता होता है। उस तस्वीर को ला करके अपने घर के वाकई में दक्षिण के अंदर उसको स्थापित करिए, ठीक है। और वहाँ पर एक चांदी की कटोरी के अंदर गंगा जल या चांदी के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के भी रखिए। वहाँ देखिए बेटा किस तरह से आप लोगों को आराम मिलने लगता है। उसके बाद हनुमान जी की पूजा ऐसे नहीं, बांटने के लिहाज से। और वो पूजा में क्या होगा, 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह करो। घर के अगर जहाँ पर रह रहे हो जिसको भी तकलीफ है या घर के सारे लोग ही चांदी की चेन, चांदी की अंगूठी, चांदी का ब्रेसलेट ज़रूर धारण करें। और लाल रंग, वुडन फ्लोरिंग या लकड़ी जो ब्राउन कलर की होगी, जितना इससे परहेज कर सके उतना अच्छा होगा, ठीक है जी। और इसके साथ ही कुत्ते कौओं की सेवा करना आपके जीवन को संवारता चला जाएगा। फिर तीसरी कोशिश जो होनी चाहिए कि अगर मंगल बद है, जितनी जल्दी हो सके ऐसा घर जिसके अंदर की इतने कोने हो या साउथ फेसिंग हो। हाँ, एक बात और, अगर घर पे कीकर बेरी की छाया आती है या घर के पिछली तरफ में अगर कोई पीपल ऐसा है जो सड़ चुका है, जो बुझ चुका है, जो सूख चुका है और रुंड मुंड उसे बोलते हैं, वो अगर है तो बेटा ऐसे घर में भी दिक्कत आनी संभव है मंगल खराबी के कारण, ठीक है। तो इन चीज़ों का परहेज करो तो तब ये जो मंगल यानी कि हनुमान जी जो काल भैरव बन चुके हैं बेटा, इससे बचाव तभी संभव है, वैसे बचाव नहीं हो सकता। और ये इतनी सारी बड़ी बड़ी समस्याएं देते हैं। तो अब ख्याल रखना बेटा कि जो लोग विपरीत लिंगी के लिए अपना घर का सत्यानाश कर लेते हैं, खासतौर पे वो ब्याहता औरतें जिनके 2-2 बच्चे भी हो चुके हैं उसके बावजूद पति को छोड़ के चले जाती हैं, वो ब्याहता मर्द जो अपनी पति के होते हुए रिश्तेदारी के अंदर किसी के साथ संबंध के अंदर अपने रिश्तों को खराब कर लेता है और सबको पता भी चल जाता है और फिर उसके साथ जाकर के रहता है, इस तरह की बदचलनियाँ खराब मंगल करवाते हैं। या बाहर जाकर के किसी भी साथ एज डिफरेंस के अंदर किसी और से संबंध बना करके उसके साथ जाकर के रहने लग जाना और अपने घर के वालों को भूल जाना या उनकी केयर नहीं करना, बेटा ये सब खराब मंगल करवाता है। मैंने धर्मशाला में बताया था चंद्र अशुभ का फल, उसके अंदर एक अलग सिचुएशन थी बदचलनी की, ठीक है। लेकिन मंगल जब खराब होता है, ये तो सबसे टॉप का बदचलन जो बदचलनी के अंदर सारी लकीरें पार करके अपने घर वाले के, समाज की, अपने बच्चों की परवाह किए बिना सिर्फ अपना यह स्वार्थ देखे, इससे बुरा बदचलन कोई नहीं होता। इसी के लिए लाल किताब के अंदर लिखा है कि तेरे जहाज़ों के बेड़े के डूबने का कारण तेरा महबूब होगा। ये लाल किताब के अंदर मंगल के लिए खास तौर पे लिखा गया है, लिखा 5वें घर के लिए। लेकिन मंगल जब भी खराब होगा, किसी भी घर में होगा, कारण ये बनेगा। समझ गए? इस बात को समझिए। तो ऐसे बनते हैं हनुमान जी, काल भैरव जी।